एक मिनट होल्ड करना जरा सा है। ये उठा उसका डब्बा। देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16। इस गाथा में क्या विषय उठाया है आचार्य देव ने, कोई बताएगा? 16 नंबर गाथा में क्या विषय आचार्य देव कहने जा रहे हैं? अजीव द्रव्य का स्वरूप बताते, जीव द्रव्य समझाते। ये बात तो पुरानी हो गई, ये चर्चा अपन ने 15वीं गाथा में की जी। अजीव द्रव्य समझाते। कल 16वीं गाथा में क्या विषय स्टार्ट हुआ, कौन कहेगा? बोलो। 15वीं गाथा में अजीव द्रव्य की बात स्टार्ट की और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 5 अजीव द्रव्य। ठीक है, अब इस गाथा में चर्चा कर रहे हैं पुद्गल। हाँ, व्यंजन पर्याय। पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। अर्थ पर्याय की तो पहले हो गई। क्या पुद्गल, वहां थोड़ा थोड़ा सा परिचय दिया ना 5 द्रव्य का, 5 अजीव का, कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तो पुद्गल की अर्थ पर्याय कौन है? पुद्गल द्रव्य की अर्थ पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, उनके पर्याय। और उनकी पर्याय, स्पर्श की पर्याय हल्का गरम रूखा चिकना ठंडा, ये सब स्पर्श है ना। ये क्या हुए? ये हैं उसकी अर्थ पर्याय, पुद्गल की अर्थ पर्याय। विवाह और व्यंजन पर्याय क्या हुई? कि जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की, उसका जो शेप है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जब पुद्गल परमाणु स्कंद बना लेते हैं तो वो उनकी क्या हो गई? विभाव व्यंजन पर्याय। और अब उस विभाव व्यंजन का स्वरूप कहने के लिए शब्द, ये जो सब चल रही है ना, सूक्ष्म स्थूल भेद तम छाया उद्योत, ये सब क्या है? ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, तो कल अपन ने कितनी चर्चा की? कल अपन ने चर्चा की शब्द। शब्द क्या है? पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। इसका क्या मतलब निकला? कल बहुत गजब की बात आ गई। आत्मा, सुनना, ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है, इसका मतलब आत्मा अशब्द है। हाँ जी। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा अशब्द है। अशब्द है। अब आत्मा अशब्द है कि मैं अशब्द हूँ? आत्मा अशब्द है कि मैं अशब्द हूँ? एक ही बात है दीदी, मैं अशब्द हूँ। मैं अशब्द हूँ, एक ही बात नहीं है। आत्मा अशब्द है, दिस इज नॉलेज, और मैं अशब्द हूँ, ये प्रयोजन। बराबर, ये प्रयोजन भूत बात है। आत्मा थर्ड पार्टी अप्रोच चलती रही। जी जी। ऐसा मैं अशब्द हूँ। ठीक है, शांतनु बहुत ध्यान से सुनना। कल एक बहुत गजब की बात आई। क्या बात आई? शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए। मूलभूत गलती, भूल आपको। शब्दातीत निज आत्मा की तो भावना नहीं, अर्थात उसका ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, और उसका आचरण भी नहीं। ये भावना में तीनों पर्याय घटित होंगी। फिर
मैं आत्मा हूं तो जाना नहीं, तो मैं आत्मा हूं जाना नहीं, अर्थात अब टॉपिक क्या चल रहा है, शब्द से रिलेटेड। तो मैं अशब्द हूं ये जाना नहीं, तो फिर क्या जाना, मैं शब्दों को जानता हूं और शब्द अच्छे हैं, शब्द बुरे हैं, शब्द मनोज्ञ हैं और अमनोज्ञ। 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म उपार्जित किया था, इसमें बहुत रहस्य है इतनी बात में। क्या, मैं भगवान आत्मा हूँ, अशब्द हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये तो जाना नहीं। हाँ जी, ये नहीं जानकर क्या हुआ, सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का उपार्जन किया। फिर उसके फल में क्या हुआ, किसी की कोई कितना सुंदर बोलते हैं, इनकी कितनी मीठी आवाज है, इनकी कितनी कड़वी आवाज है, जीव तो बोलता नहीं। हाँ जी, इसने नाम कर्म उपार्जित किया। क्यों उपार्जित किया, मैं अशब्द हूं ऐसा नहीं जाना, यहाँ से नाम कर्म उपार्जित हुआ, सुस्वर दुस्वर नाम। ठीक है, हाँ जी, अब आपसे प्रश्न, थोड़ी सी अपन एक्सरसाइज करेंगे, प्रयोजन भूत चर्चा करेंगे थोड़ी सी। हाँ क्या जी। प्रयोजन भूत चर्चा करेंगे, बोलो। मैं अशब्द हूं ऐसा जानकर हमारे प्रयोजन की कैसे सिद्धि होगी, हम सुखी कैसे होंगे, बोलो। अगर शब्द किसी के सुंदर सुने या शब्द सुने, कषाय नहीं हम्म, होगी अब कि वो, कैसे नहीं हो, वही पूछ रहा है। क्योंकि वो बोल सकता नहीं जिसने बोले। हाँ, तो हाँ, और मुझे उसका कुछ असर होता नहीं है, हम्म, तो अब कषाय नहीं होंगे, मुझे दुख नहीं हम्म, होगा। बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया, देखो, आत्मा अशब्द है, इसका अर्थ है, सबसे पहला पहला अर्थ, अलिंग ऋण के बोल की चर्चा है ना, कि आत्मा शब्दों से नहीं जाना जा सकता। नंबर 1, भ्रम निकल गया। बहुत सुनेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत सुनेंगे, बहुत पढ़ेंगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। भैया पढ़ने से नहीं होता, सुनने से नहीं होता, फिर कैसे होता है, वो ज्ञान अपने को निज रूप अनुभव करे, भेद विज्ञान करे। तत्वा सूत्र की भाषा में बोलो तो शब्द सुनकर और देखकर, शब्द सुनकर और देखकर शब्दात्मक भाषात्मक अवाय और धारणा होती है। फिर वहां पर शुद्ध ज्ञान जब फंक्शन करता है और मैं पन्ने से स्वीकार करता है अपने आप को, तब आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन का प्रसंग बनता है। वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है, मति ज्ञान से ग्रहित। ठीक है, ये एक बात हो गई, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, दीदी 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 वो स्टेप हाँ 1 जी, पे जाने पर क्या हमारा कर्म उदय होना चाहिए, बिकॉज वो जानते हुए भी नहीं होता है, तो वो उसमें बाधा क्यों आती है? आत्मानुभूति तत्व ज्ञान कर्माधीन नहीं है, दिस इज ओनली द पुरुषार्थ, बाकी सब कर्माधीन है। अभी हम सब लोग बैठ गए, स्वाध्याय करने बैठ गए, ये कर्माधीन व्यवस्था। ये यहाँ भैया आया है एक, तो इन्होंने बोला कि हम मंदिर जा रहे, तो अपन ने बोला कि आप रुको, अभी 7:15 से क्लास है, क्लास सुन के फिर मंदिर जाना। तो अब अपने को अनादि के अभ्यास से कैसा लगेगा, आंटी ने रोका क्लास के लिए, इसलिए हम क्लास सुनने बैठ गए। और एग्जैक्टली स्वरूप कैसा है कि आपका ऐसा कर्म का उदय, उस कर्म के उदय ने रोका है, आंटी ने नहीं रोका। वो अदृश्य शक्ति हमको दिखती नहीं। ये यहाँ पर जितने जीव बैठ के जिनवाणी खोल के जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये कर्माधीन है, नंबर 1। तो नंबर इंसान दूसरी तब बात, कर देता है। यहाँ पर जो हम सुन रहे, समझ रहे, ये जिसको कह रहे हैं छायोपशमिक लब्धि, है ना, वो ज्ञान यहाँ से वस्तु स्वरूप को समझ रहा है,
समझ रहा है कि अच्छा आत्मा बोलता नहीं। हम तो सोच रहे हैं अभी अभी आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? बोलो। सिद्ध भगवान है शब्दातीत। अपन तो सब बोलते हैं, जिनवाणी में भी लिखा है। सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? जिनवाणी में भी तो लिखा है जय सच जिनेन्द्र। बोलना चाहिए। जगह जगह व्यवहार के कथन। Good. Sorry, I missed इस your call. बात पर फंक्शन करता है, इसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान। उसमें हित अहित का विचार, भेद ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, है ना, जिसको अपन बोले। दीदी एक मिनट, खुशहाल जी आपका म्यूट कर दीजिए, है ना। तो वो ज्ञान, वो भेद विज्ञान करता है, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान के द्वारा अपनी सत्ता को स्वीकार करता है। इसका नाम अनंत पुरुषार्थ। ये कर्माधीन नहीं है। कर्माधीन तो आपको छापशमिक ज्ञान मिल गया, संगी पंचेंद्रीय ज्ञान वर्तमान में। वो बाहर में कर्माधीन विशुद्धि भी मिल गई कि जो अपन जिनवाणी खोल के बैठ गए। ये कर्मकृत कार्य है। जैन कुल में जन्म गए, देवशाल गुरु मिल गए, ये कर्मकृत कार्य है। लेकिन अब यहाँ पर अभी पंडित साहब ने सोनागिरी जी में पर्व में बताया, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। अभी भी तू किसी न किसी बात को बोल के आड़ दे अपने आप को, तो तुझे सरलता नहीं है, तुझे आड़ जब धर्म प्रकट नहीं होगा। हर प्रकार से अवसर आया है। अब अपन जिनवाणी सुन रहे हैं, टोपियों को कहाँ लगाना? ये आत्मा कैसा शब्दातीत है ये। और वहां पर भेद विज्ञान करते हुए कि ये शब्द है, ये भाषा वर्गणा का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। अभी आते हैं उसी टॉपिक पे, है ना। आपके प्रश्न को अभी यहीं पे छोड़ के वो आपको एंड में आंसर मिलेगा। तो क्या बात चल रही थी कि नंबर एक बात तो ये कि आत्मा शब्दातीत है, शब्दों से नहीं जाना जा सकता, ज्ञान के द्वारा ज्ञायक की प्रसिद्धि होती है। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आत्मा बोलता नहीं। कौन सी आत्मा नहीं बोलती है? अनंत भगवान की कि सिद्ध भगवान की? सभी आत्माएं बोलती नहीं। अरे हमारी तो सास बहुत ऐसी है, ऐसा ऐसा टॉर्चर करती रहती, पति ऐसे, बच्चे ऐसे, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो आत्माएं भी नहीं बोलती, कोई नहीं बोलता। आत्मा नामक वस्तु में बोलने का धर्म ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब मैं ज्ञान हूं तो वे शब्द वहां बोलने का भाव हुआ, और फिर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से भाषा वर्णना का परिणमन हुआ, और यहाँ ज्ञान का विषय बना। तो ज्ञान का विषय बना तो वो शब्द ज्ञेय मात्र हैं कि वे शब्द मेरे लिए अच्छे बुरे हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ हैं। बोलो। शब्द मुझ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं? गे मात्र है। गे मात्र है। गे। अब ये पूरा कंसेप्ट हमारे ख्याल में आया, इसका नाम है पुरुषार्थ। और ये वाली बात ख्याल में आई, समझ में आई, सविकल्प ज्ञान की ही बात कर रहे हैं अभी। और ये पूरी बात को समझ के ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। क्या हो गया? रिलैक्स। अब अभ्यास। टोडरमल जी कहते हैं, तात हैं जिनवर कथित अभ्यास करीजे। भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो तेरा पुरुषार्थ तो एक तत्व निर्णय करना है। तूने जो तत्व निर्णय किया उसी में बारंबार उपयोग को तद्रूप करना। देखो हम कितना तद्रूप करते हैं, कितना विचार करते हैं। अब ये पूरी हो गई नॉलेज। अब प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसको बोलते हैं अभ्यास। अब उधर से किसी ने शब्द बोले और हमने ये स्वाध्याय किया, तो अब ना तो वे हमें खराब शब्द दिख रहे, ना हमें अच्छे शब्द दिख रहे। ना कोई शब्द अच्छा है ना बुरा है। ऐसा बोलते हो, खराब बोलते हो, हमसे बोलते हो।
आत्मा शब्दातीत है, शब्दों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। कोई आत्मा शब्द बोलता नहीं है और कोई शब्द अच्छे बुरे नहीं है। 4 पॉइंट हो गए। इन 4 पॉइंट्स को समझकर ज्ञान क्या हो गया? रिलैक्स। इस रिलैक्स ज्ञान में, निश्चिंत ज्ञान में, निर्भर ज्ञान में कर्म रेखा बदलती है, मिथ्या तो हीन होता है, चारित्र मोहिनी हीन होता है और हीन होते हुए टूट जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हरी बात ख्याल में, उसका ये कारण है। अब अपन ने ये सब पढ़ लिया और फिर कल क्या, अभी आधा घंटे बाद फिर चालू हो गए, कैसा बोलते, क्या बोलते, अच्छा बोलते, बुरा बोलते। चलो चालू हो भी गए, लेकिन वो ज्ञान, जिस ज्ञान ने ये निर्णय किया है भली प्रकार से, ये उसको कंसेप्ट पूरा ख्याल में आया है, तो उसको बैकग्राउंड में नहीं मैं तो शब्दातीत हूँ, नहीं जीव मात्र शब्दातीत है, नहीं किसी शब्द से मुझे अच्छा बुरा नहीं होता, फिर वो कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो, फिर अपने को वापस लेके आया। इसका नाम है अभ्यास। और ये अभ्यास नहीं करेंगे तो मोह वहीं का वहीं बना रहेगा, क्योंकि शब्द आत्मा शब्दातीत है। जिनवाणी पढ़ लेने से, स्वाध्याय कर लेने से, किसी को सुना देने से, गाथा टीका याद कर लेने से यदि सम्यक दर्शन हो जाता तो फिर काय को कहते कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही कोरा का कोरा ही रह गया? क्यों कहते फिर ये वाली? क्या करना? अभ्यास, बारंबार अभ्यास। बहुत सुंदर दीदी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो देशनालब्धि भी मिली ये भी कर्म के उदय से मिली, और ऐसी देशनालब्धि तो हमें कितनी बार मिली है, और फिर भी जहां तक नहीं है तब तक काम नहीं बनेगा, यही कहते हैं ना? अब ये सब चाहिए प्रायोगिक लब्धि। तो प्रायोगिक लब्धि का मतलब है कि बिल्कुल हमारा ज्ञान आगम परक ज्ञान हो जाए, किंतु परंतु जितनी जल्दी मिट जाए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अच्छा क्यों, बुरा क्यों, जितनी जल्दी किंतु परंतु मिट जाए, होनहार को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, वो समझना वो बहुत जल्दी से जल्दी सम्यक को प्राप्त करे। क्यों? ऐसा पर से रिलैक्स हो गया ज्ञान और स्वभाव के सन्मुख होगा। पर में ही इतनी आकुलता, उठा पटक, झंझट, फिर वो जब ज्ञान रिलैक्स ही नहीं हो रहा तो बिना रिलैक्स ज्ञान इतनी तीव्र कषाई वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता जाने, आई बात समझ में? निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान नहीं हो, चार अभाव का स्वरूप नहीं समझा हो, ऐसा। इसलिए क्या चाहिए? तत्व निर्णय चाहिए। तत्व निर्णय में जो निश्चिंत है वो अल्प काल में सम्यक को लेके आता है, और तत्व निर्णय में हौच पौच है तो फिर अभी दिल्ली दूर है। दीदी एक ऐसी विचित्र बात लगती है कि ये जब शब्द पहले सुने नहीं था तब ये ज्ञान नहीं था, और जब शब्द सुने ये जानते हुए कि ये शब्द मेरा कुछ करता नहीं है, मैं शब्द से अभिन्न भगवान हूँ, ये सुने बाद में ही ये लाइट बल्ब चालू हुआ कि वस्तु स्वरूप क्या है। तो ये कुछ ऐसा ही विचित्र संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संयोग, कि एक तरफ से हम कह रहे हैं। हाँ। वो क्या है कि जीव को अनादि से पता नहीं ना। मैंने अभी ये जो बंद अधिकार की 275-76 जो गाथाएं चल रही है ना जी, नहीं सॉरी दोपहर की तत्वा सूत्र में मति शुद्ध ज्ञान का जो विषय चल रहा है वो उधर से भी लिंक हो रहा है, अपने इधर से भी लिंक हो रहा है ना। तो उसको समझना कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर कैसे डालें। तो वहां शंका का प्रश्न उठाते हैं कि आप दोनों को एक जैसा, वो अलग अलग क्यों कह रहे हो? आंखों के माध्यम से ज्ञान हुआ किसी और कर्ण के माध्यम से ज्ञान हुआ, वक्ता ने बोला तो उसकी
जिह्वा इंद्री के माध्यम से उसने शब्द बोले तो उसका ज्ञान हुआ, कर्ण इंद्री के माध्यम से ज्ञान हुआ, तो आप उसी को श्रुत ज्ञान कहो। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत ये ख्याल में आया कि ऐसा समझो, पानी में हाथी डूबा है और इतनी सी सूंड दिख रही है, तो सूंड देखते से सूंड देखा ना, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये पूरी प्रोसेस हो गई मति ज्ञान में। अब श्रुत ज्ञान ने फंक्शन किया, अरे उसको व्याप्ति का ज्ञान है पूर्व से, अरे जहां सूंड वहां हाथी, अरे यहाँ तो हाथी है, ये काम है श्रुत ज्ञान। धुआं देखा, नेत्र इंद्री के माध्यम से धुआं देखना, धुआं पानी नहीं दिया, अब हो गए, छूट गए, चेष्टा होने लगी, क्या है क्या है क्या है, किया हुई, निर्णय हो गया, अरे ये तो धुआं है। तो इतनी प्रोसेस तो हुई मति ज्ञान में। धुआं से कोई अदर वस्तु, अरे यहाँ निश्चित अग्नि होनी चाहिए, धुआं के माध्यम से अग्नि का जो ज्ञान हो रहा है, ये श्रुति ज्ञान। दीदी इसको उसको और समझने के लिए, इसको एक मिनट, इसको और समझने के लिए कि जैसे अपन वकील के पास जाते हैं, ठीक है, अपन ने अपना केस सुनाया, वकील को से उस पूरे केस को उसने सुना समझा। अब जो वकील लग सकती है, ऐसे बच सकता है, ये पॉइंट अपने अपने फेवर में नहीं है, ये उसने शब्द तो सुना क्लाइंट ने कोई और उसको विचारधारा चल रही है कोई और डिफरेंट पॉइंट पकड़ में आया। उसने तो बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में चोरी हो गई और हमें ऐसे शंका है और उनको ऐसे एविडेंस है, जो कुछ भी उसने सुनाया। अब वकील वो सुने हुए पे उन शब्दों पे काम नहीं कर रहा, उसको कुछ डिफरेंट विचारधारा चल रही है, ये इसका नाम है श्रुति ज्ञान। ऐसे ही हमको आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा अशब्द है, कोई शब्द अच्छा बुरा नहीं होता, शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ये सब हमको पूरा द्रव्य, ये जो द्रव्य श्रुत है ना, ये पूरा मति ज्ञान के द्वारा। अब श्रुत ज्ञान काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ओहो मैं ऐसा हूं, अच्छा मैं नहीं बोलता तो कौन बोलता, ऐसा ऊहा पो जो चल रही है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनसे अलग, ये है श्रुत ज्ञान। अपने प्रमाण में जाता, अरे मैं तो द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, ये शब्द, ये जिह्वा इंद्री, ये तो मेरी प्रमाण की सीमा से ही बाहर है, अपने प्रमाण को जाना। अच्छा बोलने का भाव तो जीव में हो रहा है, हाँ आचार्य भगवान उसको भी आशक्त तत्व कहते हैं, ओहो इससे भिन्न में त्रिकाली ध्रुव, ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है ये शुद्ध ज्ञान में चल रही, और वहीं पर मोह की मंदता हुई और रत्नत्रय की प्राप्ति। ठीक है दीदी, अब तो ये कहना है कि कोई जीव अनादि से अभ्यास नहीं है ना, तो वो समझता है कि मैं जिनवाणी पढ़ के मेरे को रत्नत्रय हो जाए, तो वो भ्रम उसको वहां से मिटाने के लिए ये कहा जाता है कि भैया पढ़ने सुनने से रत्नत्रय नहीं होते। मतलब ये कि पढ़ा सुना, अब इसका भेद विज्ञान करो और अपनी सत्ता स्वरूप को स्वीकार करो, इसका ये एंगल है। जैसे अपन बच्चे से बोलते हैं वो फेल हो गया आ गया, दिमाग ही नहीं लगाता पढ़ाई में, तो क्या बोलते हैं, ये स्कूल जाने से क्या फायदा होता है, कुछ नहीं होता। तो उसका मर्म हम समझ जाते हैं, शब्द क्या है, स्कूल जाने से कुछ नहीं होता, ये हो गया मति ज्ञान। उसका भाव पक्ष क्या आया, पढ़ाई करनी है, बोला कुछ समझा कुछ। तो लोग में भी जैसे बोलते हैं, क्या हो स्कूल जाने से क्या होता है, तुम्हारी नई नई रोज ड्रेस दिलाने से क्या होता है, अच्छे शूज पहन के जाने से क्या होता है, कुछ दिमाग लगाया करो।
तो उसका अर्थ हम लौकिक में ये नहीं निकालते, अच्छा तो फिर स्कूल जाना बेकार है, अच्छा यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे, कल से सिविल ड्रेस में जाएंगे, चप्पल पहन के चले जाएंगे, कह रहे ना जूते नहीं पहनने से क्या होता है, ये मर्म क्या निकलता है उसका उसमें से भाव पक्ष क्या निकल के आता है, अरे अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसे यहाँ पे भाव पक्ष क्या है कि इतनी जिनवाणी पढ़ने लिखने से क्या होता है, अच्छा मुझे भेद विज्ञान करना, इसका अर्थ ये है, उस नास्ति से अस्थि निकालो, ओहो बहुत मुझे भेद ज्ञान करना है, बहुत ओहो सुंदर। मुझे मेरी सत्ता स्वरूप को स्वीकृति करनी है। आचार्य देव बार बार कह रहे हैं कि तुम द्रव्य गुण पर्याय मई जीव वस्तु हो, ये शरीर आदि अजीब है, ये मैसेज है उसमें से, है ना। ये बहुत धारा चलती है, ये दादा तो बहुत बोलते हैं, ये धारा चल पड़ी है, बस पढ़ाई पढ़ाई होती रहती है, पढ़ाई पढ़ाई होती रहती है। वाणी ले बैठो, कुछ मत पढ़ो, बैठो, अपने को देखो, बैठो भैया, ध्येय का निर्णय तो कर लो फिर बैठो। और जिनने ध्येय का निर्णय भी कर लिया छोड़ो, जिन्होंने अनुभूति भी कर ली, अरे छोड़ो, जिनको 3-3 कषा चौकड़ी का भाव हो रखा है, वे भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ज्ञान ध्यान तपो रखता हो, काम ही कौन सा है, ये वाली बात। बोलिए आप, शांति भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था, मति श्रुति में जो आप विवेक समझा रहे थे डिफरेंस, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये जो बताया वो तो एग्जाम्पल इंद्रियों वाले हुए, मति ज्ञान में मन का भी तो काम होता है, और श्रुति ज्ञान में मुख्य रूप से सब मन का ही काम है। तो अब उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्यपि ज्ञान, अनुमान ज्ञान आदि ये सब मति के ही भाग हैं। बराबर है। देखो हाँ तो मेरा प्रश्न इसलिए था दीदी कि जब अपने हाथी की खाली सूंड देखी पानी के बाहर और फिर अनुमान लगाया कि ये तो हाथी होना चाहिए, तो वो उसमें ज्ञान ही है ना। श्रुत ज्ञान तो हित अहित के विचार में मुख्यता करता है, ऐसा मैंने पकड़ा था पहले, पर उसमें क्या भूल है वो समझना चाहता हूँ। देखो एग्जैक्टली ये तो बात ये है कि ये मति श्रुत ज्ञान केवली ज्ञान गम्य है, ये सब वास्तव में तो ये हमारे पकड़ की ज्ञान नहीं है कि इतना हुआ सो मति और इतना हुआ सो श्रुत। देखो जब अवग्रह इहा अवाय धारणा की जब चर्चा आती है ना, तो उनके सारे दृष्टांत कैसे दिए जाते हैं, जैसे पैर में कुछ चुभा, जैसे हाथ में कुछ ठंडा ठंडा लगा, तो वास्तव में जो ठंडा ठंडा लगा ना वो शुद्ध ज्ञान हो गया वहां तक शुद्ध ज्ञान, ठंडा ठंडा लगने तक, है ना। तो वो एकदम सामान्य अवलोकन, मति ज्ञान की पर्याय। उसका कारण दीदी ऐसा है कि वो जीव को पता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है या ठीक है, तो वो हित अहित का ज्ञान होने के कारण उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये मुख्यता से हित अहित के लिए बोलते हैं। कल परसों अपन ने कर्म चेतना कर्म फल चेतना की बात की थी ना, जैसे मान लिया चींटी है, तो चींटी को भी मति शुद्ध ज्ञान है, वो पानी को देख के पानी का ज्ञान हुआ मति ज्ञान, और वहां से लौटी ओ ये मेरे लिए अहित है, तो ये शुद्ध ज्ञान, तो उनको भी होता है मति शुद्ध ज्ञान। सारे जीवों एक इंद्रिय, सब एक इंद्रिय से लेके 12वें गुण स्थान तक सबको मति शुद्ध ज्ञान होता है। अब ये अपन जिस हिताहित की बात करते हैं, संगी पंचेंद्रिय पना, उनमें भी मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन वे असंगी है, और हमको भी मति शुद्ध ज्ञान है, हम संगी हैं। तो संगी जीव बंदर आदि है, तो कहेंगे कि केला को ऐसे नहीं खाएगा, छील के खाएगा, मूंगफली ऐसे ही नहीं खा लेगा, छील के खाएगा, दाने खाएगा, तो ये भी शुद्ध ज्ञान का ही कार्य है। लेकिन अपना प्रयोजन तो अपने पारमार्थिक हित से है, अपना प्रयोजन तो अपने भेद ज्ञान से सिद्ध होगा। तो यहाँ पर भेद विज्ञान की मुख्यता से जो अपने हित को विचारे,
ओहो, यदि मैंने अब भेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा अहित ही अहित है। सो इस पारमार्थिक हित में जो उपयोग लगे वो वास्तव में भाव शुद्ध ज्ञान रूप कन्वर्ट होगा। नहीं तो उस सबको द्रव्य शुद्ध कहते हैं। परंतु आप ये पर्याय पकड़ने की कोशिश करो कि ये मति ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, तो ये अपने ज्ञान का विषय नहीं। और उस मेरे को पता है काल द्रव्य पे भी बहुत चिंतन चल रहा है। काल द्रव्य पे, जब काल द्रव्य की चर्चा आएगी तब करेंगे। जिनवाणी में कितने व्यवहार न के कितने कथन है। अब कितनी मजबूरी है कि ये मति और शुद्ध ज्ञान को बताने के लिए ये इंद्रिय गम्य उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं सूंड दिखी ना, वो मति ज्ञान नहीं है, वो बात तो वास्तव में ऐसी है। बराबर है। जो क्या बोला? सूंड दिखी ना, ज्ञान की सूंड दिखने तक तो शुद्ध ज्ञान हो गया, लेकिन अब डिफरेंस कैसे बताएं मति और शुद्ध ज्ञान का? धुआं और अग्नि, धुआं दिखा ना, शुद्ध ज्ञान हो गया, लेकिन उस मति और शुद्ध ज्ञान का डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? तो धुआं के द्वारा अग्नि का ज्ञान। सो ये कहना है कि ये शुद्ध ज्ञान बहुत विशेष ज्ञान है, बहुत विशेष ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। और संघी पंचेंद्रीय ज्ञान तो सातिशय ज्ञान का धारी है, जो अपनी सत्ता स्वरूप को स्वीकार करके, और ये सम्यक शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को ज्ञान। तो पूछूं तो मुझे पूछना था कि मति ज्ञान मन का रोल कैसे, कोई एग्जांपल समझाइए मति ज्ञान के देखो, लिए। मन में भी देखो, जैसे अनिला बहन ने काल द्रव्य का उस दिन पॉइंट पूछा, मैं अब मेरे से उदाहरण दे के बता रही है आपको। तो जैसे कभी भी ऐसा औदिक भाव ही ऐसा है कि कोई प्रश्न आता है ना, तो ऑटोमेटिक ज्ञान वहां पे वर्क करने लग जाता है, अबुद्धि पूर्वक। सारे परिणाम अबुद्धि पूर्वक ही होते हैं, ऐसे तो बात की बात है। तो वो काल द्रव्य के बारे में अब उन्होंने तो इतना बोला खाली कि काल द्रव्य का स्वरूप अब तक अच्छे से भाषित नहीं हुआ। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब काल द्रव्य की चर्चा अपन ने बोला जब चर्चा आएगी तब करेंगे। तो इतनी जो शब्दात्मक ज्ञान हो रहा है, इसको कहो मति ज्ञान। अब वो मति ज्ञान मान लिया अवग्रह ईहा अवाय तक आ गया कि इनका प्रश्न ऐसा है ये, अब वो वापस लौट गया, कोई दूसरी बातों का चिंतन चलने लगा। अब तो वो व्यक्ति सामने नहीं है, फिर उसकी रिकॉलिंग हो गई कि अरे उनका ऐसा प्रश्न था। तो अपन जैसे निवृत्त होके, घर के काम के निवृत्त होके, और फिर जिनवाणी लेके बैठे, देखें आपकी बात द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, और देखते हैं काल द्रव्य की क्या चर्चा आई। तो अब वो व्यक्ति है नहीं, अब इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान हुआ नहीं, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। अब वहां पे मन इंद्रिय के माध्यम से ही मति ज्ञान हुआ। समझ आई बात? किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा तो वो कर्णेंद्रीय माध्यम बन रही है, और अब तो और अब बाद में कालांतर में याद आ रही है। स्मृति बोलो, वो भी मति ज्ञान है। कालांतर में याद आई, अरे उनका ऐसा सा प्रश्न था। तो अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है? अब ये 5 इंद्रियां का तो व्यापार है नहीं वहां पे। तो मन इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान हुआ, और फिर शुद्ध ज्ञान उस पर वर्क करने लगा अनेक चिंतवन के माध्यम से। तो ये मन इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान, और फिर मन इंद्रिय के द्वारा ही शुद्ध ज्ञान। एक और प्रश्न है, चींटियां जो भी छोटे कीड़े हैं जिनको की 3 इंद्रियां तक है, तो अब उनके मन तो है नहीं कि वो मन से रिकॉल करे स्मृति से। तो अब उनको भी अपन देखते हैं तो उनके रिएक्शन उनको पता होती है कि क्या उन्होंने पहले मति ज्ञान से अपने को देखा, अपने को है, फिर से आएगी तो वहां से दूर हट जाएगी, या फिर जो ये मधुमक्खी वगैरह जो कि अब छत्ता बनाते है ना वहां पे, क्या है? उनको 3 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय के माध्यम से जो भी ज्ञान हो रहा है तो मति ज्ञान। तो उनके मति ज्ञान में अवाय है, मति ज्ञान में उनको भी धारणा है, वहां मन इंद्रिय नहीं है। बाकी ज्ञान की पर्याय तो है ना पूरी की पूरी।
बराबर है, पर मेरा प्रश्न था स्मृति में अगर अपन मन का उपयोग करते हैं और उनके उनके बिहेवियर से लगता है उनको भी स्मृति है, तो उनको स्मृति में रिकॉल कैसे किया? मति ज्ञान नहीं, मन नहीं है तो हाँ, तो वो बिना ही मन के, एक उनका भी जितना मति ज्ञान है, बिना ही मन के मति ज्ञान, 3 इंद्रिय वाला मति ज्ञान जितना फंक्शन करता है वो उतना करता है, उसके बाद उन्हें शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान उनको भी है वहां पे जितने रिले। और समझो कि अपन तो ये 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तो इंद्रिय के सापेक्ष बोल रहे हैं, वास्तव में वहां पे स्वरूप कैसा है? ज्ञान वर्णी कर्म का उतना उदय, बराबर, और उतना क्षयोपशम। जी अब इंद्रिय भी हटा दो, उतना क्षयोपशम, तो उतना क्षयोपशम, इतना क्षयोपशम, इतना क्षयोपशम। लेकिन काम मति ज्ञान तो मति ज्ञान रूप से ही काम करेगा ना, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का, संगी पंचेंद्रिय। मति ज्ञान की प्रोसेस जो संगी पंचेंद्रिय की है, मति ज्ञान की वही प्रोसेस 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबकी प्रोसेस सबकी एक जैसी है। मतलब उनको भी स्मृति है, ये पूछना था मुझे। ऐसा हाँ, उनको मैं आपको और ये पूछ के बताऊंगी। जी जी, थैंक यू मैम, जी ठीक है, अच्छा। तो अभी अपने पास 8 मिनट शेष है। आप तो प्रश्न पूछ के भूल जाते हो, मेरे को आपके सबके प्रश्न याद रहते हैं। पर ये तो बहुत लास्ट गजब, क्लास में, लास्ट क्लास में हम तो सदैव भूल जाते हैं, लिख के नहीं रखते हैं तो फिर याद नहीं रहते हैं। तो हमारे को दे देते होमवर्क, हमसे होमवर्क आप नहीं लेते। सीखना तो हमको है। हमको दे देते होमवर्क, ऐसा ही है, पंचम काल है ना। सुनो, कोई Sorry, बात नहीं, sorry. नहीं नहीं कोई बात नहीं। बात सुनो, मेरे को क्या चर्चा करनी थी, मुझे ख्याल में था आपने प्रश्न पूछा था ना कि जगन्य भाव बंध का कारण है कि नहीं, तो वो वाली बात आई थी किसके बारे में? वो 10वें गुण स्थान, दर्शन मोहन, हाँ बराबर, जहां पर चारित्र का विकार सूक्ष्म लोभ इतना सूक्ष्म रह गया कि वो बंध में हेतु नहीं बनता। अब ये बराबर, थोड़ी टेक्निकल चर्चा है करणानियों की, हाँ है ना? हाँ हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। अभी देखो, किसी जीव को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है, शांत हो, तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। जितने जीवों को सम्यक दर्शन पहली बार होगा तो औपशमिक होगा। औपशमिक सम्यक दर्शन में मोहिनी कर्म की एक ही प्रकृति रहती है, दर्शन मोहिनी, और देन उसके टुकड़े होते हैं 3 में। जी अब ये बहुत गजब की बात है कि जो बंद होने की प्रकृति है, बंद होने की प्रकृति अकेली दर्शन मोहिनी है। सम्यक मिथ्यात्व का बंद नहीं होता और सम्यक प्रकृति का भी बंद नहीं होता। वो टूट गई, वो उदय में आ सकती है, उदय में आएगी तो अपना फल देगी, लेकिन उसका बंद नहीं होता। बंद ये मिथ्यात्व, बंद नहीं हो तो प्रकृति नहीं है, ठीक है। अब बराबर, सत्ता में कितने पर उपशम हुआ, तो सत्ता में मोहिनी की 3 प्रकृति हो गई, बराबर, ठीक है। अब कंडीशन कैसी बनी? अगर मिथ्यात्व का वो दर्शन मोहिनी का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व में चला जाए, चारित्र मोहिनी में से अनंतानुबंधी में से किसी का आया दूसरे में चला जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में चला जाए, और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो चौथे, चौथा रहे और छायोपशमिक भाव में बदल जाए, जी ठीक है। अब कोई भी जीव छायिक सम्यक तो प्रकट करता है, वो छायोपशमिक के द्वारा ही करता है। किसी जी, को औपशमिक सम्यक दर्शन से छायिक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही छायिक सम्यक तो प्रकट कर सकता है। और बहिरंग कंडीशन वो है सब, केवली श्रुत केवली का पाद मूल आदि आदि, अभी अपन उसकी कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो, कोई जीव छायिक सम्यक तो प्रकट करने गया, अब ये तो कर्णानियों की भाषा है कि वो करने जा रहा है, मूल में तो उसका भेद विज्ञान चल रहा है, मैं तो जी ज्ञायक हूँ, ठीक है। अब जी, देखो, सबसे पहले अनंत अनुबंधी जो सत्ता में पड़ी हैं
उनकी विसंयोजना होती है जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। छायिक सम्यक्त्व की प्रोसेसिंग स्टार्टिंग होने में सबसे पहला कार्यक्रम होता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, अर्थात पूरा अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान आदि में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इस प्रकार से कन्वर्ट होता है कि वापस वो कभी उदय में नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, जब तक सत्ता में जो जब तक शायब श्रमिक है वो गिरे नहीं तो। अब वो तो छाई की तैयारी करने जा रहा है ना, तो गिरने वाला तो काय को करेगा, वो तो बात ही खत्म हो गई उधर। अब छाई की तैयारी करने वाले जीव को सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। सेकंड पॉइंट पे क्या होता है? जो दर्शन मोहिनी के जो परमाणु थे, प्रकृति थी, वो कन्वर्ट होंगी किसमें? सम्यक मिथ्यात्व में। ये प्रकृति इसमें कन्वर्ट होएगी। दर्शन मोहिनी किसमें कन्वर्ट होएगी? सम्यक मिथ्यात्व में। और सम्यक मिथ्यात्व किसमें कन्वर्ट होएगा? सम्यक प्रकृति में। और सम्यक प्रकृति वो धीरे धीरे फिर के इन सब की सत्ता का अभाव हो जाए, ठीक है, और छायिक सम्यक तो प्रकट हो जाए। अब जो आपका प्रश्न है कि अब लास्ट में कौन बची? अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, दर्शन मोहिनी चली गई, सम्यक मिथ्यात्व चला गया, अकेला कौन बचा? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति। अब सुनो, अपन ये बोले कि ये भावहीन भाव बंध का कारण नहीं, प्रभु सम्यक प्रकृति तो पहले से ही बंध का कारण नहीं है। सम्यक प्रकृति से कोई बंध होता ही नहीं है। समझ आ गई बात? बहुत हाँ, अच्छा। सम्यक प्रकृति बंधने योग्य प्रकृति ही नहीं है। सो इसका जगन्य भाव बंध का कारण नहीं है। ये तो बात ही नहीं लागू पड़ रही यहाँ पे, ना औपशमिक सम्यक दर्शन में लागू पड़ रही है ये वाली बात। आपने ये वाली बात बोली थी ना कि मिथ्यात्व के अभाव में भी यही बात लागू पड़ती है। दोनों केस में लागू नहीं पड़ती ये वाली बात, जो चारित्र मोहिनी के में लागू पड़ रही है कि जघन्य भाव बंध का कारण नहीं होता। तो न तो औपशमिक सम्यक दर्शन में लागू पड़ रही है और न छायिक सम्यक दर्शन में लागू पड़ रही है। औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में भी क्या काम होएगा कि कुछ दर्शन मोहिनी के परमाणु पहले खिर जाएंगे और कुछ दर्शन मोहिनी के परमाणु बाद में उदय में आएंगे। बीच में कंडीशन ब्लैंक होएगी, उस समय दर्शन मोहिनी का कोई उदय नहीं होगा और उसी समय रत्नत्रय की प्राप्त सम्यक दर्शन। तो औपशमिक सम्यक दर्शन की विधि है और छायिक सम्यक दर्शन की ये विधि है। लास्ट में बचेगी सम्यक प्रकृति और वो भी उदय में आते आते खिर के खत्म हो जाएगी। तो इसका भी कोई जगन्य भाव नहीं बनेगा। ये तो सब खत्म हो रही है प्रकृति, और जीव का भाव तो एक ही चल रहा है, स्वभाव की सन्मुखता। सो जगन्य भाव बंध का कारण नहीं है। ये वाली बात दर्शन मोहिनी के अभाव में लागू नहीं पड़ती क्योंकि स्थिति ऐसी। ये बात मुझे आपके साथ चर्चा करनी थी। थैंक यू। और समय हो गया है। जो संज्वलन की प्रोसेस है वो और ये छायिक सम्यक्त्व की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, दोनों अलग हैं। हाँ, वहां पे भी बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। वहां पे भी 9वें गुणस्थान में जो संजुलन क्रोध मान माया लोभ रह गया ना, संजुलन क्रोध बादर सूक्ष्म बदलेगा, बराबर। सूक्ष्म क्रोध बादर मान में बदलेगा, फिर बादर मान सूक्ष्म मान में, फिर सूक्ष्म मान माया में, बादर माया, सूक्ष्म माया, फिर बादर वो लोभ, फिर सूक्ष्म लोभ, और फिर सूक्ष्म लोभ का भी और जघन्य भाव। अब वो बंध का कारण नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया घटित होती है 9वें गुणस्थान में और फिर 10वें में आता है वो। बट बेसिकली सिमिलर ही हुआ यहाँ पे भी संयोजन। नहीं वो जो सिमिलर नहीं हुआ यहाँ तो ये बंधने योग्य प्रकृति, आप अभी भी पॉइंट मिस हो गया। तो लोभ प्रकृति बंधने योग्य प्रकृति है, वहां पे सम्यक प्रकृति बंधने योग्य प्रकृति नहीं है। अच्छा, वो सूक्ष्म लोभ वाला बंध सकता है। ओके। हाँ, वो बंधने योग्य प्रकृति है।
वो हीन बनते 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 इतना हीन हो गया, अब नया बंद नहीं हो रहा। और यहाँ पे सम्यक प्रकृति ऑलरेडी बंधने योग्य प्रकृति नहीं है पहले से ही। हाँ 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 हाँ, वो अकेली बची लास्ट में, बराबर। ये अंतर है दोनों में। तो इसीलिए सूक्ष्म लोभ 90 गुणस्थान में होता है और उपशम श्रेणी वाला 11 में जाके गिर जाता है, क्योंकि उसने फिर बंद कर लिया। सूक्ष्म में था तो भी यूं नहीं, 10 नहीं ऐसा नहीं, वो तो 10 में था। प्रोसेस हो रही है दोनों की, छायक वाले की और उपशम वाले की, दोनों की सेम प्रोसेस हो रही है। उसके परमाणु दबते जा रहे हैं और उनके परमाणु क्षय होते जा रहे हैं, विधि एक ही। ठीक है समझ गया, अभी क्लियर हो गया, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि उनको उदय में आ गया और इनको नहीं आया, ऐसा नहीं। उसके सत्ता में थे, सेटल डाउन हो रहे थे, यहाँ पे क्षय हो रहे हैं जी जी। ऐसा। तो जो सेटल डाउन है वो उदय में आ सकता है, जिसका क्षय हो गया वो उदय में कैसे आएगा, ऐसा। बहुत क्लियर, ठीक है, थैंक यू। जय। ध्यान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय हो। जय जय।